एक जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे मिट्टी से बना बहुत बड़ा टीला था। उस टीले के एक बिल में बहुत ही मोटा और विशाल एक सांप रहता था। वह बहुत भयानक और विशाल सांप था। उसने पेड़ के आसपास रहने वाले सभी जानवरों को परेशान कर रखा था। वह अपनी शक्ति और दुष्टता की वजह से किसी को कुछ नहीं समझता था। उस सांप की वजह से जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए थे। एक दिन सांप बहुत ही गुस्से में होकर फुफकाराते हुए अपने बिल से बाहर निकला और बहुत जोर से अपने पूंछ को पटकने लगा। उसके पूंछ से पटकने से आसपास रहने वाली चींटियां घायल हो गईं। उन्होंने डर से काटते हुए सांप से कहा, अरे दुष्ट सांप, क्या तुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू हमें बिना किसी कारण के ही घायल कर दिया? सांप ने उनकी ओर घमंड की नजरों से देखते हुए कहा, अरे ओ कमजोर चींटियां, तुम लोग नहीं जानती जिनके पास शक्ति होती है वह तुम्हारे जैसे चींटी, चींटे और तुच्छ शक्तिहीन प्राणियों को नहीं देखा करते। तुम लोगों को स्वयं मुझसे दूर रहना चाहिए। तभी कुछ देर बाद उन सभी चिड़ियों के प्रधान ने उस सांप से कहा, तू अपनी शक्ति के घमंड में डूब गया है, इसलिए तुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन तू नहीं जानता कि समूह की शक्तियों का क्या ज्ञान होता है। जब प्रजा राजा से क्रोध हो जाती है, तब चाहे राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो या फिर उसके पास विशाल सेना क्यों भी ना हो, प्रजा की एकता के सामने सब बेकार हो जाता है। सांप उनकी बातों पर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर अपने बिल में वापस चला गया। चींटियों के प्रधान ने गुस्से में सभी चींटियों से कहा, इस दुष्ट सांप को समूह की शक्ति का ज्ञान कराना जरूरी है, वरना यह और भी ज्यादा उद्दंड हो जाएगा। जो हद से ज्यादा अत्याचार करने लगे उसको समय रहते ही कुचल देना चाहिए, नहीं तो वह पूरे समाज का विनाश कर देता है। अपने प्रधान के आदेश का पालन करते हुए सभी चींटियों ने सांप के बिल के मुख पर ढेर सारे कांटों को बिछा दिया। रात हुई, सांप अपने बिल से बाहर निकला तो उन्हें कांटों की रगड़ से बुरी तरह से घायल हो गया। उसके शरीर में जगह जगह पर घाव हो गया। बहुत सारी चींटियां उसके घाव को खाने लगी। जब वो उसके घाव को खाने लगी तब सांप को और ज्यादा दर्द होने लगा और सांप व्याकुल होकर तड़पने लगा। उसके तड़पने से कुछ चींटियां मर भी गईं और फिर सांप भी तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए कहा गया है कि समूह की शक्ति से कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मोर मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली